वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 13 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। और चैप्टर 13 हमारा कौन सा है? अवर इन्वायरमेंट। ठीक है। अब भाई वर्ड जो इन्वायरमेंट है वो तो आपने कई बार सुना होगा, बचपन से लेके आज तक सुन रहे हैं हम, है ना। तो अवर इन्वायरमेंट इसका मतलब क्या होता है? देखो, अवर इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस। जो कुछ भी हमारे आसपास है वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे हमारे इन्वायरमेंट को बनाते हैं। अब तुम एक बात देखो, यहाँ पे एयर, वाटर, लैंड हो गए जो ये क्या है? नॉन लिविंग है। प्लांट, एनिमल और माइक्रोब जो गए लिविंग है। तो जनरली क्या होता है, जो इन्वायरमेंट होता है उसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक एबायोटिक का मतलब क्या है कि भाई बायोटिक मतलब जो जिंदा रहते हैं, एबायोटिक मतलब जो जो मतलब नॉन लिविंग रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? एबायोटिक। तो वो क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को बनाते हैं। अब ये चैप्टर देखो थोड़ा कैसा है, वैसा जैसे छोटी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं ना, थोड़ा उस टाइप का है, बट लेकिन क्या है इंपॉर्टेंट है। अब वी हैव हर्ड द वर्ड इन्वायरमेंट ऑफन बीइंग यूज्ड ऑन द टेलीविजन। में हमने देखा है भाई, सुना है, मतलब कई बार इन्वायरमेंट वर्ड को न्यूज़पेपर में, और अपने आसपास के लोग भी जो है वो भी इन्वायरमेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो एल्डर्स हैं वो क्या बताते हैं कि जो इन्वायरमेंट आज है, मतलब जैसा इन्वायरमेंट आज है, सॉरी, जैसा इन्वायरमेंट पहले था वैसा आज नहीं है। ठीक है। अदर से दैट वी शुड वर्क इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए। भाई बोलते हैं ना कि हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए। एंड ग्लोबल सबमिट का मतलब क्या होता है कि जो बहुत सारी कंट्रीज के बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं। ठीक है। इन्वॉल्विंग कौन से? डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के आर रेगुलरली हेल्ड टू डिस्कस इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये जो ग्लोबल सबमिट होते हैं उनमें क्या होता है? डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोग हैं वो आपस में भाई मीटिंग करते हैं कि अपना इन्वायरमेंट में यार वो हो रही है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको कम किया जाए। ये सारे सबमिट्स होते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग हाउ वेरियस कंपोनेंट इन द इन्वायरमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो इन्वायरमेंट में एक वेरियस कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन है? जैसे मैंने आपको बताया बायोटिक और एबायोटिक, ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में, एंड हाउ वी इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट। हमारी जो एक्टिविटीज है वो हमारे इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, ये भी हमें पढ़ना है। ठीक है। तो पहले हमें यहां पे क्या पढ़ना है? इको सिस्टम के बारे में। अब व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, और इकोसिस्टम होता क्या है? देखो, इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है? इकोसिस्टम जैसे मान लो क्या बोलते हैं, जंगल है कोई, ठीक है, तो जंगल एक इकोसिस्टम है। वो जो इकोसिस्टम होता है उसमें क्या होता है? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होता है वही, और ये आपस में करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो जैसे ऑल ऑर्गेनिज सच एज प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज, ह्यूमन बीइंग हो गए, एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन द नेचर। भाई बायोटिक एबायोटिक के साथ क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है। तो और इंटरेक्ट करना मतलब क्या है? भाई मैं सांस ले रहा हूं तो मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं एबायोटिक के साथ, मुझे सांस चाहिए, सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, है ना, खाना चाहिए। तो ऑल द इंटरेक्टिंग organism in an area together with the non-living constituent of the environment form an ecosystem। तो इकोसिस्टम किस चीज का बनता है भाई? लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग जो कंस्टिट्यूएंट है उनसे मिलके बनता है, और उनका जो इंटरेक्शन होता है उससे। तो दस अन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, और एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें फिजिकल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल और मिनरल्स आ जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स, है ना, डिफरेंट प्लांट्स मिलेंगे गार्डन में, ग्रासेस, ट्रीज, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स लाइक रोज, जैस्मिन और सनफ्लावर में मिल जाएगा। और एनिमल जैसे मेंढक मिल जाएगा, कीड़े मिल जाएंगे, चिड़िया मिल जाएगी। ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो, एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। अब पॉइंट समझो, जो इकोसिस्टम है उसमें क्या है? जैसे एक वो है, क्या नाम है उसका, मेंढक है। मेंढक क्या करता है? इंसेक्ट को खाता है। अब मेंढक क्या करता है? अपनी वो जीभ को बाहर निकालता है, फिर इंसेक्ट को खा जाता है वो। तो उसने क्या किया? मेंढक ने इंसेक्ट को खाया, मतलब बायोटिक ने बायोटिक के साथ इंटरेक्ट किया। और बायोटिक जो मेंढक है वो एबायोटिक के साथ तो इंटरेक्ट कर ही रहा है, वो भाई सांस ले रहा है, उसको पानी की जरूरत है ना। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसमें क्या बोला पॉइंट उसने कि भाई बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और साथ में यहाँ पे क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन है, या जो अदर एक्टिविटीज होती है वो एबायोटिक कंपोनेंट से भी अफेक्ट होती है। जैसे भाई दिल्ली है हमारी, दिल्ली में क्या है? पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया,
तो वहां पे क्या है, पॉल्यूशन ज्यादा हो गया, मतलब हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो गया, हमारी एयर खराब हो गई वहां की। अब वहां पे जो लोग रहेंगे उनको क्या होगा कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा कि मतलब उनका सीधे सीधे एबायोटिक कंपोनेंट की वजह से उनको अफेक्ट पड़ रहा है। सो अ गार्डन इन एन इकोसिस्टम, ये भी क्या है, एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है गार्डन। अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब भी इकोसिस्टम है। अब इसमें आपको पॉइंट एक पूछ देगा कि भाई ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कौन सा है, तो नेचुरल इकोसिस्टम, वाइल्ड गार्ड, ये तो नेचुरल इकोसिस्टम हो गए। गार्डन, क्रॉप, फील्ड, ये ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। इसमें एक और आता है एक्वेरियम। एक्वेरियम भी क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो कि ह्यूमन ने बनाया है। ठीक है। ये एक्टिविटी छोड़ रहा हूं मैं यार, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब ज्यादा क्या है वो थोड़ा ऐसे ही है। तो अब इसको पहले इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो वी हैव सीन अर्लियर क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म ग्रुप हो जाते हैं एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सब्सटेंसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब भाई इसको एक एग्जांपल समझो। प्रोड्यूसर कौन सा होता है, जो प्रोड्यूस करता है। तो जैसे हमारे इन्वायरमेंट में कौन होता है, बायोटिक कंपोनेंट में कौन होता है, पेड़ पौधे। तो जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है, प्रोड्यूसर है। वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है। फिर वो फोटोसिंथेसिस कर दिया प्लांट ने, तो प्लांट क्या कहला गया, प्रोड्यूसर कहला गया। फिर प्रोड्यूसर जो है उसको कौन खाएगा, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में कौन आ गया भाई, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, हिरन हो गए, वो किसको खाएंगे, पेड़ पौधों को खाएंगे। ठीक है, तो पेड़ पौधों को खाया। फिर अब इसमें क्या है, देखो जैसे हिरन है, हिरन ने किसको खाया, पेड़ को खा लिया। अब हिरन को कौन खाएगा, जैसे शेर ने खा लिया, टाइगर ने खा दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सब क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। प्रोड्यूसर तो हमारा प्लांट हो गया, और कंज्यूमर कौन हो गया, हिरन। फिर हिरन को कौन खा रहा है, टाइगर, ये भी कंज्यूमर हो गया। बट इसमें क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, जो डायरेक्टली किसे खाता है, पेड़ पौधों को खाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होता है, जो कि उस एनिमल को खा रहा है जो पेड़ पौधों को खा रहा है। मतलब आप समझ गए ना, हिरन जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है टाइगर। ठीक है। और इसके अलावा डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब क्या करते हैं, जब कोई डेड हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस अबव। अब वो एक्टिविटी की बात कर रहा है। एक्टिविटी में हमने क्या बनाया भाई, एक्वेरियम बनाया है। तो वो सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम हमने बना दिया। मतलब उसमें क्या है, अपने आप प्रोडक्शन हो रहा है, अपने आप कंज्यूमर भी उसमें डले हुए हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से वो पूरा प्रॉपर इकोसिस्टम अपने से काम करेगा। अब जैसे वाइल ऑर्गेनिज्म कैन मेक organic compounds like sugar and starch from inorganic substances using the radiation energy of the sun in the presence of chlorophyll। अब वो पूछ रहा भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करता है, सीधी बात यही है लाइन की। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स, और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, फूड का प्रोडक्शन करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, और वो किसके अंदर आते हैं, अंडर द कैटेगरी कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। नाम से ही पता चल रहा है ना, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूस करने वाले। तो अब देखो, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सब्सटेंसेस। अब जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है प्रोड्यूसर पे खाने के लिए, वो कौन होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोडक्ट आइदर डायरेक्टली बाय द प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन द अदर कंज्यूमर आर द कंज्यूमर्स। इसमें वही लाइन दे रखी उन्होंने यार, जैसे पेड़ है, पेड़ को खाया हिरन ने। ठीक है, हिरन ने खाया, डियर ने खाया, फिर डियर को खाया टाइगर ने। तो इसमें क्या हो गया, जो हमारा ये हिरन है, हिरन तो डायरेक्टली डिपेंड है प्रोड्यूसर पे, भाई प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली डिपेंड है हिरन, है ना। और टाइगर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं है पेड़ पे, पेड़ को थोड़ी ना खाता है टाइगर। तो टाइगर किसे खा रहा है, हिरन को। हिरन किसे खा रहा, पेड़ को। तो आप समझ गए होंगे, टाइगर जो है वो डायरेक्टली पेड़ पे डिपेंड नहीं है, बट हिरन के थ्रू डिपेंड है। तो अगर ये पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हिरन नहीं रहेगा, हिरन नहीं रहेगा तो भाई टाइगर नहीं रहेगा, क्योंकि उसको खाना नहीं मिलेगा। तो ये एक साइकिल चलती है, जिसे बोलते हैं फूड चेन, वो भी हमने पढ़ना है। कंज्यूमर कैन बी क्लासिफाइड वेरियसली एज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, जो सब्जी वगैरह खाते हैं, हरी सब्जी, ठीक है, पेड़ पौधे खाते हैं। कार्निवोर्स होते हैं जो मीट खाते हैं। ओमनीवोर्स होते हैं जो दोनों खाते हैं। और पैरासाइट्स कौन होते हैं, जो बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रह के उससे थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहते हैं। कैन यू गिव एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ द कंज्यूमर। दे सकते हो यार एग्जाम्पल तुम, है ना, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर और पैरासाइट्स का। तो अब आते हैं, इमेजिन द सिचुएशन वेयर
यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम। भाई अब एक एक्वेरियम आपने बना दिया, एक्वेरियम, अब उसकी आप सफाई नहीं कर रहे, ठीक है। सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड, कुछ प्लांट्स और फिश जो होंगे मर जाएंगे। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाई? एक ऑर्गेनिज्म जब मरता है तो क्या होता है उसके साथ? द ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। भाई कोई मर जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म तो उसको मतलब उसको तोड़ देगा कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तोड़ देते हैं, तभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर्स बोलते हैं। तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द डीकम्पोजर्स एज दे ब्रेक डाउन। क्या कर रहे हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ब्रेक डाउन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में दैट गो इनटू द सॉइल, ठीक है। अब देखो जैसे क्या कैसे बताऊँ, ये पेड़ है एक, ठीक है। अब ये पेड़ नीचे गिर गया मतलब ये पेड़ मर गया। अब इस पेड़ को कौन डीकम्पोज करेंगे? बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब ब्रेक करेंगे इसे, ठीक है। ब्रेक डाउन करेंगे इसका जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसको ब्रेक किया किसने? किसमें? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। किसने किया? डीकम्पोजर्स ने। अभी जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आ गया ये कहाँ चले जाएगा? सॉइल में चले जाएगा वापस, ठीक है। और फिर बाकी जो दूसरे पेड़ होंगे वो इसी सॉइल से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेंगे। तो एन आर यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट्स, वही लाइन लिखी हुई। व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट इन देयर एब्सेंस? अब भाई अगर डीकम्पोजर्स ही नहीं होंगे तो बताओ क्या होगा? कोई मर जाएगा तो वो मतलब वहाँ से हटेगा ही नहीं, वो डीकम्पोज ही नहीं होगा। गार्बेज है, कूड़ा है, वो सब वहीं पे पड़ा रहेगा, ठीक है। विल द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल टेक प्लेस इवन इफ डीकम्पोजर्स आर नॉट देयर? अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके मुझे बताना कि विल द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल टेक प्लेस? नेचुरल रिप्लेनिशमेंट का मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनिक मैटर था, ये ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक बना, इनऑर्गेनिक सॉइल में आ गया, फिर सॉइल से दोबारा प्लांट ने लिया, फिर प्लांट से दोबारा कहाँ जाएगा? मिट्टी में जाएगा। तो जो रिप्लेनिशमेंट हो रहा है, नेचुरल रिप्लेनिशमेंट हो रहा है सॉइल में, क्या ये हो पाएगा अगर डीकम्पोजर्स नहीं होंगे तो? ठीक है, इसका आंसर देना मुझे प्लीज, पक्का। मैं मतलब कमेंट तो बहुत सारे आते हैं पर मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का ना, ठीक है। अब यहीं तक रहने देते हैं इसको, पहला पार्ट था ना अपना ये, तो ये हमारा 12 मिनट का बना, तो अब थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब एनसीईआरटी ज्ञान क्लास 9th एंड 10th, और क्लास अगर आप अभी 10th के बाद 11th में जाओगे तो बायो लोगे, तो भाई एनसीईआरटी के साथ, एनसीईआरटी के ज्ञान के साथ ही जुड़े रहना। उसमें आपको एनसीईआरटी के ज्ञान जो चैनल है आप जानते होंगे, उसमें क्या है आपको 11th और 12th की बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स जो है वो मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।